एमएलए, एमपी, मंत्री सब कुछ बन दिया। जिसकी भूख होती है मजे लूटने की, हम वो लोग हैं जो लोगों को जगाते हैं। जस्ट लाइक गांव के अंदर एक कुत्ते होते हैं, वो जब गांव के अंदर ऊपर आदमी चोर घुसता है तो वो पूरे भौंकना शुरू कर देते हैं। एक भौंकेगा तो सारे भौंक पड़ते हैं। जब तक गांव से बाहर उसे निकालना दें पूरे गांव को जगा देते हैं। लेकिन उसके बनिस्बत एक पेट डॉग होता है, वो कोठी में रहता है। सारा गांव लुट जाए वो नहीं बोले, और वो कोठी में पड़ा जो है ना, अगर गेट ही खड़का दिया तो चाहे थोड़ा बहुत शोर कर दो, अन्यथा वो चुप रहेगा और उसे मिलेगा सवेरे दूध का कटोरा। और जो हम जाएंगे, जो जनता को जगाने वाले, हमें मिलेगा सवेरे लाठ जब हम रोटी मांगने के लिए जाएंगे। ये तो है भूमिका जगाने वाले की। मुर्गा सबसे पहले आपको 4 बजे जगाता है, सवेरे उसकी गर्दन कट लेती है। जिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इस देश को जगाया, उनकी गर्दन कट चुकी है। ऊधम सिंह कंबोज की गर्दन कट चुकी है। सुभाष चंद्र बोस की गर्दन कट चुकी है। यहाँ पर जितने जगाने वाले लोग थे, उन्हीं ने इस दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं उनमें से हूँ। ये हमारे आड़े आ जाती है गरीबी। जो व्यक्ति अभी हमारी बात तक पहुंचने तक, जिसको टिफिन लेकर के रोजाना रोटी कमानी है, उसे तो 500 का नोट भी भगवान का दर्जा दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी वोट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये समझता है, या एक शराब की बोतल। अगर जिस दिन अवेयर हो गए, अभी तक क्योंकि अंधविश्वास में हमारा ये देश डूबा हुआ है। हालांकि अंधविश्वास के ऊपर बहुत लंबी चर्चा मैंने पहले कई बार की है, फिर भी अगर आपका कोई अंधविश्वास को लेकर सवाल होगा, क्योंकि हमारे देश में जहाँ जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध है, वही सैकड़ों कंट्री जहाँ झूठ, चोरी, नशा और हत्याएं और बिला वजह अनैतिक व्यभिचार, जहाँ ये आदमी छोड़ देता है, वहीं भगवान स्वरूप इंसान महापुरुष बन जाता है। लेकिन हम उसकी भावनाओं को ध्यान में ना रख करके नकली पत्थरों पे पत्थर सर पटक रहे हैं। और हर साल यहाँ पर 10-10 सिरों वाला रावण बना के, क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है क्या? कहीं मतलब जो है ना, एक सूर्या को एक बंदर निगल सकता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला है, और जिसका 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना परिधि में बड़ा है। क्या पत्थर पानी में तैर जाते हैं? क्या जो है ना, इंसान यहाँ एक पर्वत ठेका, एक बंदर जो है ना कहीं जा सकता है? इतना अंधविश्वास इस देश में फैलाया गया, जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, ओबीसी और एससी समाज मानसिक गुलामी के तहत हजारों साल का शिकार है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, चाहे कबीरदास है, चाहे रविदास है, चाहे गुरु नानक देव हैं। जब लोग पानी सूर्य की तरफ फेंक रहे थे तो वो खेतों की तरफ फेंक रहा था। गुरु नानक देव ने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा इससे ये क्या हो रहा है? बोला जी तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो सूर्य को, अपने पितरों को पानी दे रहे हो। बोले मैं खेतों को दे रहा हूँ। बोले खेतों में चला जाएगा? बोले तुम्हारा चला जाएगा। तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, संतों, महापुरुषों ने समझाने का, अंधविश्वास के, मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन हम पत्थरों के पुजारी हैं। एक बात जरूर कहूँगा, डराया हमें कैसे जाता है अंधविश्वास को लेकर कि ये जन्म तो तुम्हारा गरीबी में कट गया, बेरोजगारी में कट गया, फकीरी में कट गया, ठीक नहीं हो सका। कम से कम अगला जन्म तो ठीक कर लो। अगला जन्म कैसे ठीक होगा भाई? पूजा पाठ करो, जो कमावा उसे दान कर दो, भंडारे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहाँ परियां ढूंढ रहे हो। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो भाई अगर अजर है, अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे। 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए थे, 35 में से थे ही हमारे पास थे। अब हो रहे 140 करोड़। तो 117 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई? चलो कुत्ते, बिल्ले, चूहे, कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली वो भी कई सौ, हजारों, लाखों गुना हो रहे। तो ये खेल जो रचा गया है, मानसिक गुलामी बना करके, डरा करके लूटा गया है इस देश को। जहाँ ये बीमारी नहीं है, वही देश जहाँ
जापान सबसे छोटा कंट्री है, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा के मुताबिक पूरा वर्ल्ड उसका कर जाइए, सारी टेक्नोलॉजी 70% उसी की है। जब वहाँ भगवान इतने नहीं जानते तो उस देश पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और मैं कभी मंदिर नहीं गया तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गांव की बेजमीन घर में पैदा होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री तक गया, गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव देश में जितने हैं वो सारे जीते, पर कभी मंदिर नहीं गया। तो बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। आडंबर और अंधविश्वास में भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं आप, देवडम्बरों की बात कर रहे हैं आप। जापान का उदाहरण दिया तो वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे भी दूध चढ़ाया जाता है बहुत बड़े लेवल पर जब जयंती मनाते हैं। और वहीं जैन धर्म की बात करते हैं वहाँ पे भी चढ़ाया जाता है, और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं चादरें चढ़ाई जाती हैं आज भी, और क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं आज भी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। अभी आप सवाल नहीं उठाते सर। अभी सुनिए, आपने गौतम बुद्ध के ऊपर, गौतम बुद्ध की जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसने कहा कि 5 बात मान ले, चोरी ना कर, नशा ना कर, झूठ ना बोल, अनैतिक व्यभिचार, बिला वजह हिंसा न कर। उसने कहीं मूर्ति पूजा के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो लोग रोजगार चलाने लगते हैं लोगों को मूर्ख बना करके, वहाँ भी आडंबर आ जाता है। वो आडंबर लोगों ने पैदा किया अपना रोजी रोटी का साधने के लिए। महापुरुषों ने किसी ने इस बारे में नहीं कहा। ये तो विषय, महापुरुषों ने तो हमेशा रास्ता दिखाया है, और रास्ता देखने की बजाय लोगों को पथभ्रष्ट करके लूटा है। बस यही वजह है गरीबी। जो युवा है आडंबर और अंधविश्वास में फंसा है, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या कहेंगे? या फिर सत्ता का लालच कहेंगे? क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के कुछ नेता भाजपा में चले गए, आपकी विचारधारा समझ में नहीं है, सत्ता का लालच कहेंगे? देखिए, ये तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि जो लोग मुझे छोड़ के गए, भाजपा में गए, कुछ अभी भी कांग्रेस में भाग रहा है एक आधा आदमी, जो हाल का बीजेपी ने किया हमारे भागे हुए नेताओं का, उससे बुरा हाल कांग्रेस वाले करेंगे। ये एक राजकुमार सैनी या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी नहीं है, ये एक फूले साहब की और भीमराव अंबेडकर की एक विचारधारा है। और फूले साहब की जयंती हम कल गुहाना के अंदर पूरे लोगों को अंधविश्वास से उठ करके अपने हितों के लिए जागृत के शास्त्र नहीं संविधान पढ़ो जहां से तुम्हें कुर्सी पर बैठने का हक मिला है। सिर्फ इसके लिए गुहाना के अंदर कल 4 घंटे का प्रोग्राम एक कैडर कैंप जैसा है, उसमें कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आएंगे, और मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, आप सब आइए। सैनी साहब, प्रताप सिंह पिछड़ों की राजनीति करते थे, दोबारा सत्ता में नहीं आए, आपकी राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जितने लोगों ने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लिए आवाज़ उठाई, उन सब का कहीं ना कहीं खुद का बड़ा नुकसान हुआ। चाहे वो मेरा, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले को घर से देश निकाला मिला, चाहे भीमराव अंबेडकर के बच्चे जमीन में दब गए 4-4, चाहे काशीराम का घर छूटा और राजकुमार सैनी का भी घर छूट गया। लेकिन हम राजनीति को राजनीति की भूख के लिए नहीं कर रहे, राजनीति को राजनीतिक भूख की आकांक्षा के लिए इसे नहीं कर रहा। अगर मुझे राजनीतिक भूख होती तो ना मैं बंसीलाल के पास SC-BC के विरोध में जब 5 भर्तियां देखने के बाद पद छोड़ता, उसने पार्टी से निकाला, हमारे विरोध की वजह से हमें बंसीलाल को उठाया। यही बात चौटाला की है। जब 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती हुई तो यही काम वहाँ भी हुआ, और उसके बाद भी हमने विरोध किया तो 4 मुकदमे भुगते, आज वो जेल भुगत के आए। ये जहाँ जहाँ भी भेदभाव होगा, जहाँ भी विरोध होगा, वहाँ तो चलेगा। इस व्यवस्था के लिए जहाँ जहाँ अब बीजेपी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल के जरिए रोक रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक रहे हैं। लेकिन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या हुआ? पूरा हरियाणा जला दिया, और आरोप राजकुमार सैनी ने हरियाणा जला दिया। अरे जो जलाने वाले हैं, नकटा कटे तो वो नाक वाले को कहे देखो बड़े कितने बड़े बड़े नाक हैं, ये वो चलता रही था बात। लेकिन मुझे कोई राजनीतिक भूख के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा। हम एक विचारधारा चला रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ 2024 का चुनाव राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बिना कोई सी भी पार्टी सत्ता तक छोड़ तक नहीं जा सकती, ये मेरा दावा है। आज सैनी साहब, किसान दिल्ली धरने पे बैठे हैं और सरकार द्वारा जो कहा गया है कि तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, कहाँ राजकुमार सैनी, कहाँ देखते हैं उनको? किसान जायज है या सरकार? देखिए, जिस दिन पहले दिन वो लोग बैठे थे, ये तो उसी ही दिन जब मुझे कोई कानून पसंद नहीं। कानून किसके लिए बनाया जाता है? जनता के लिए।
किसानों के लिए बनाया गया तो किसान कह रहे हैं, लेबर के लिए बनाया गया तो लेबर कह रही है कि भाई हमें नहीं है पसंद, तो आप उसी वक्त हटा दो उसको। और 1 साल पूरा नाश करके किसानियत का और सरकार लोगों का सारी सड़कें मतलब जाम कर दी, दिल्ली घेरे बैठे और फिर थूक के चाट जाएं, तो इतनी तो गिलानी जो है ना, मैं कहूँ एक बहुत मतलब जो है ना भद्दी राजनीति करने वाला भी नहीं कर सकता। लेकिन आज भी जो बैठे हैं, क्योंकि झूठ के ऊपर झूठ बोला गया, इसलिए बिलीव नहीं रहा लोगों को कि जब तक पार्लियामेंट जहां से पास हो है, जब तक उसको वहां डिसमिस नहीं करते, वहां उसको ख़त्म नहीं करते कानून को, तब तक उनको भरोसा ही नहीं है। बेभरोसा लोग हुए हैं, इसलिए वो बैठे हैं और बैठना उनका जायज़ भी है। तो अंधविश्वास को लेके आपने बात की, जनता जानना चाहती है क्या राजकुमार सैनी का कोई भगवान है या राजकुमार सैनी किसे मानते हैं? भगवान दुनिया में है। भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आदमी नहीं है, आदमी महापुरुष होते हैं। भगवान ये सृष्टि है, हम हिंदी में उसे प्रकृति कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेचर कहते हैं, उर्दू में उसे कुदरत कहते हैं। लफ्ज़ों का हेर फेर है, ये एक साइकिल है। अब लोग कहते हैं कि ये सृष्टि मनु महाराज ने रची थी। अरे ये सृष्टि सूर्य से एक टुकड़ा टूट के अलग होया, जब ठंडा होया, पानी आया, वनस्पति आई, तो जीव जंतु पैदा हुए, उसी में एक आदि मानव पैदा होया। उसने पत्थर से आग जलानी सीख ली, जो जानवर मार के खाता था फिर भून के खाने लगा, और मैं इत्तेफाक है आहिस्ता आहिस्ता विकसित होते होते सिंधु घाटी की सभ्यता तक वो पूर्णतः मानव रूप में बन गया। बाल भी लुप्त हो गए, पूंछ भी लुप्त हो गया और विकसित आदमी बन गया। वो अवशेष हमारे पास हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल मापा गया 4500 ईसा पूर्व। 4500 ईसा पूर्व में 2021 और जोड़ लो तो 6521 साल पहले के अवशेष हमारे पास देश में हैं। जिस गीता को पढ़ाने के बाद गीता में लिखा हुआ है कि कार्यकाल महाभारत का 5150 साल है, तो 5150 साल के मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। कोई गदा, कोई बाला, कोई पालकी, कोई तलवार, कोई महल, कोई बिल्डिंग, जब वो अवशेष जो है ना मकाना के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता के मिल रहे, तो ये कहाँ है? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। लोगों ने कैदे पढ़ा दिए, जैसे एग्जाम्पल दे दे करके मास्टर बच्चों को कि एक व्यापारी ने इतना सामान खरीदा, इस भाव बिका, इस भाव लिया था, कितना लाभ होया, फिर एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं। ऐसे ही लोगों ने लोगों के जीवन को समझाने के लिए अपना फायदा रख करके ये किताब तो क्या महाभारत काल्पनिक है आपकी? बिल्कुल। ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं क्या कल्ला कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया हुआ है कि जब नासा वाला ने पूछा था कि भाई ये राम सेतु अगर मानव निर्मित है तो इसके सबूत लाओ, नहीं तो चट्टानों की श्रृंखला है तोड़ के रास्ता बनाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भाषा विभाग दोनों ने हल्फनामा देके कहा कि हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, इनका ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं है। जिस चीज़ का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है आप उसे कैसे ऑथेंटिकेट मान सकते हो? आप मंदिर जाते हैं? मैं कभी मंदिर नहीं गया। कौन से, आप कहाँ पूजा करते हैं? किसकी पूजा? मैं पूजा इसकी करता हूँ, इंसानियत की। तो उनके लिए सत्ता छोड़ के लड़ रहा हूँ, तो ये मेरी पूजा है। वाले भी इंसान है, एक जाति विशेष पर आपने टिप्पणी की, वो भी इंसान है, तो क्यों नहीं माफ करते? हाँ, कल किसके ऊपर बोल रहे हैं आप? कौन सी जाति विशेष पर बोल रहे हैं आप? मैं उस जाति का नाम ना लूँ, आप भली बात ही जानते हैं। एक जाति ने आपका विरोध भी किया था कि आप हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे विरोध में बोल रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है सर। उनका मैंने किसी जाति का विरोध ना जिंदगी में किया ना करूं। ये मेरे हाथ में वो कॉपी है जो घर घर गई हुई है। इसमें देखो कि मैंने कहा 100% आरक्षण दिया जाए। किसी ब्राह्मण बनिए, ठाकुर या जाट या कोई दलित, किसी को भी उसकी संख्या के अनुपात में सब जातियों में पढ़े लिखे लोग, आप सब जातियों में कौन सा हम सबको नौकरी दे देंगे? हर जाति में उसके माकूल 1-2% नौकरी है और सब जातियों में पढ़े लिखे हैं। उसकी संख्या के मुताबिक उनको नौकरी मिलनी चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए। ये मैंने कहा था। मैंने किसी जाति का विरोध नहीं किया। वो तो जो राज कर लेता है उसे दूसरे का बोलना अच्छा नहीं लगता। आप ये क्यों नहीं कहते कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? आप जाति की संख्या के आधार पर क्यों? अब आप आर्थिक की बात अगर सुनेंगे तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज आप गरीब हो, कल आपकी लैटरी लग जाती है, आप करोड़पति, फिर आपने जो आरक्षण ले लिया उसका क्या करें? जो आरक्षण कोई गरीबी हटाने का
फार्मूला नहीं था। सभी जातियों को उचित उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का एक फार्मूला था। ये गरीबी अमीरी का पैमाना था ही नहीं। अभी कौन सा हमने सारे गरीब अमीर कर दिए जिनको आरक्षण मिल गया। ये तो सब की बात, सब जजों में भी हमारे लोग हों, यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग हों, तो फिर क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर लगा, क्यों नहीं हमारा कैबिनेट का कोई मिनिस्टर बना, क्यों नहीं मिलिट्री के अंदर हमारी 3% की संख्या अफसरों में रहेगी, कोई रेजिमेंट हमारी क्यों नहीं बनी, बाकी के लोगों की 40-40, 30-30 रेजिमेंटें क्यों बन गई। ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण रखा गया। आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? एक भी सीट आपको अब तक क्यों नहीं मिल पाई, और आप अब अपने देखिए, और एमएलए कब बना पाएंगे आप? देखिए, मैं एमएलए, एमपी, मंत्री सब कुछ बन दिया। जिसकी भूख होती है मजे लूटने की, हम वो लोग हैं जो लोगों को जगाते हैं। जस्ट लाइक गांव के अंदर एक कुत्ते होते हैं, वो जब गांव के अंदर ओपरा आदमी चोर घुसता है तो वो पूरे भौंकना शुरू कर देते हैं। एक भौंकेगा तो सारे भौंक पड़ते हैं। जब तक गांव से बाहर उसे निकालना दें, पूरे गांव को जगा देते हैं। लेकिन उसके बनिस्बत एक पेट डॉग होता है, वो कोठी में रहता है। सारा गांव लुट जाए वो नहीं बोले, और वो कोठी में पड़ा पड़ा जो है ना, अगर गेट ही खड़का दिया तो चाहे थोड़ा बहुत शोर कर दो, अन्यथा वो चुप रहेगा और उसे मिलेगा सवेरे दूध का कटोरा। और जो हम जाएंगे, जो जनता को जगाने वाले, हमें मिलेगा सवेरे लाठ, जब हम रोटी मांगने के लिए जाएंगे। ये तो है भूमिका जगाने वाले की। मुर्गा सबसे पहले आपको 4 बजे जगाता है, सवेरे उसकी गर्दन कट लेती है। जिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इस देश को जगाया, उनकी गर्दन कट चुकी है। उधम सिंह कंबोज की गर्दन कट चुकी है। सुभाष चंद्र बोस की गर्दन कट चुकी है। यहाँ पर जितने जगाने वाले लोग थे, उन्हीं ने इस दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं उनमें से हूँ। आने वाले समय में अगर गठबंधन करना पड़ा, कौन सी पार्टी को चुनेंगे? क्योंकि एक साथ तो आपकी सारी सीटें आएंगी ना। मैं किसी भी पार्टी को जो हमारे इस समानता आधारित फार्मूले को एक्सेप्ट करेगी उसे पकड़ेंगे। सर, कंगना रनौत ने बयान दिया था कुछ दिन पहले, 1947 में आज़ादी नहीं मिली, 2014 में मिली है मोदी जी के आने के बाद। आप क्या मानते हो? ये तो पद पाने के लिए बहुत सारे भिखारी जो है ना, ऐसे बकवास करते रहते हैं। उन लोगों की बेइज्जती कर रही है जिन लोगों ने गर्दन कटाई थी 1947 में। ये तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की, किसी ने उनको आतंकवादी भी करार दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। किसी का बोलने से कुछ नहीं है। जिन लोगों ने गर्दन कटाई है देश के लिए, वो तो जग जाहिर है, लेकिन उनके घरों पर तो झाड़ जाम रहे हैं। मजे वो लूट रहे हैं जो मक्कार थे। तो पद्मश्री दिया गया सर। हाँ, मक्कार थे, उनको तो आज सारे देश की स्थिति है। तो पद्मश्री मक्कारों को मिल रहा है और लोगों को भी मिला पद्मश्री? देखिए, मैं आपको इतनी बात पहले भी कहूँगा कि जिस दलित समाज की महात्मा गांधी जो है ना हामी भरते रहे, लेकिन जब उनके हक की बात आई थी तब आमरण अनशन रखा गया था। अब उसे राष्ट्रपिता कह रखा। जवाहरलाल जो विरोध कर रहे थे उसे चाचा कह रखा। चाचा तो हमें चिल्ड्रन डे पे याद करते हैं हम चाचा को। चिल्ड्रन डे तो गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह देव के जब बच्चे चुने गए थे, तो अगर चिल्ड्रन डे मनाना होता है तो उस पर मनाए। इसने क्या कर दिया था बच्चों के लिए विशेष? जवाहरलाल नेहरू ने। बातें बहुत हैं। इतिहास जिसके हाथ में रहा उसने अपने मन मुताबिक चलाया। रोज अमेंडमेंट करती हैं सरकारें संविधान के अंदर। सत्ता जिसके पास होती है वो अपने कानून बनाता है, चलाता है। राजकुमार सैनी जी, सरकार, मौजूदा सरकार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरियां दे रहे, लेकिन एचएससी बोर्ड में बहुत बड़ी धांधली सामने आपके सामने हो रहा है। यहाँ तो सारा जितना भ्रष्ट अमला है वही इस देश को, जिनको पहले मौका नहीं मिला था वही देश को चिपक गए हैं। मौका नहीं लगा था लूटने का, क्योंकि इस देश के अंदर पहला कांग्रेस के नाम से जब सत्ता रही, जवाहरलाल नेहरू का फेस बुनाते रहे, फिर इंदिरा गांधी आ गई उसका फेस बनाया गया, फिर मोरारजी देसाई आ गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, फिर वीपी सिंह जी आ गए। को भाई तुम्हारे जोन से हैं ये 80-85% लोग हैं, इसमें से तो कोई आया नहीं। हमारा तो सिर्फ इतना है कि जब ये लोग सत्ता में आए, इक्की दुक्की जगह उन लोगों ने परिवार से आगे बाहर निकल के नहीं देखा, वो परिवारवादी बन गए। देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा जटिल हो चुकी है, जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद ने इस देश का इसको डस लिया है।
राजकुमार सैनी जी, विपक्ष ये कह रहा है कि राजकुमार सैनी बरसाती मेंढक हो गए हैं। जहाँ चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे इलाहाबाद हो, या अब यूपी की बात हो, आने वाले समय पंजाब भी देखा जाएगा। ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात है। अगर आप यूं कहेंगे कि बरसाती मेंढक तो बरसात में रहते हैं, हम तो फार एवर रहते हैं। हमारी तो पार्टी काम कर रही है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, पंजाब में अभी हमने संगठन नहीं खड़ा किया, इसलिए हम वहाँ अभी नहीं गए। लेकिन उत्तराखंड में भी काम चल रहा है और हरियाणा में भी चल रहा है। आप सबको बधाई देता हूँ कि आपको 24 घंटे जगाने वाला एक आदमी अपनी घर गृहस्थी, अपना सब कुछ ऐशो आराम छोड़ के आपके लिए लड़ रहा हूँ। आप सारे बेरोजगार युवक हो, जिन लोगों ने ये रफला उठाई, मैं ये भी एक रफल, कलम से बड़ी रफल आप ले रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आप में वो जज्बा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक बिगुल बजाई जाए। इतने सब अनुभव के बाद राजकुमार